आश्चर्य को प्राप्त होता है। वहां देवता पहले ही खड़े थे, बाबा जी, अब बाबा जी बाबूजी अब तुम्हारा धर्म नहीं, तुम मुनि महाराज नहीं हो, तुम धर्म को पूर्ण केवल ज्ञान में नहीं बदल पाए, इसलिए तुम्हारा सब धर्म कर्म में बदल गया है, और कर्म में बदल गया है, और कर्म तुम्हें मुनि नहीं बनने देगा। कर्म तो वस्त्र पहनाएगा, कर्म तो आभूषण पहनाएगा, कर्म तो तुम्हें नहीं कर सकते हो, आज चतुर्दशी है मैं भोजन नहीं करूंगा, कर्म कहता है नंबर आ गया तो। देवताओं के हाथ में कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं, इसलिए हम लोग उनसे हार नहीं लेते, तुम लोगों से ले लेते हैं। पहले शुरू में हम सोचते थे कि कितना बढ़िया है कि देवता लोग आहार देते तो कितना अच्छा होता, कभी हमें अंतराय आते ही नहीं, क्योंकि देवताओं के देवियों के बाल झड़ते नहीं, पसीना उनको आता नहीं, मलमूत्र शरीर में होता नहीं, उनको अवध ज्ञान होता है। वो तो अवध ज्ञान तुरंत लगाएंगे कि पूरे भोजन में कहीं बाल तो नहीं है, कर लेंगे। लेकिन इतने बढ़िया, कोई शरीर में पसीना नहीं, गंदगी नहीं, मल नहीं, मूत्र नहीं, कुछ नहीं होता, शरीर रिफाइन होता है, बिल्कुल शुद्ध शरीर होता है। उनको नहाना धोने के सवाल ही नहीं, गंदगी ही नहीं, क्या नहाएंगे। वे लोग चौके में हार देवे तो कितना बढ़िया हो, और तुम लोग हार देते हो, पसीना पहुंचते जाते हो, क्या बात है। ऐसे गर्मी के दिनों में देख लो क्या हाल होता है, पसीना आ रहा है, कब तुम्हारे बाल झड़ जाए पता नहीं, कब क्या हो जाए। तो भी, और तुम्हारे शरीर में क्या भरा पड़ा है, 7 धातु, तो भी तुम्हें कहा, जिनवाणी ने कहा, श्रावक 7 कुधातुओं से भरा हुआ शरीर पिंड है, पसीना है, बाल टूटेंगे, सब होगा, तो भी आहार देने के लिए पात्र है। देवता नहीं, देवता यदि चौके में आ जाए ना, आ जाए भर अंतराय कर दे, इतना शुद्ध है ये देवता, ये सौधर्मंद वगैरह इतने अशुद्ध है कि महाराज को पता चल जाए कोई देवता कब चौके में आ गया, अंतराय कर देंगे, हार ग्रहण नहीं करेंगे, इतने अशुद्ध होते हैं देवता। क्यों? इनसे हार लेकर उपद्रव करूंगा, ये हार देते देते खाना शुरू हो जाए उनका। मान लीजिए हार दे रहे हो, उसी समय सेकंड पर उनके खाने का समय हो गया, फिक्स है, बिल्कुल फिक्स है, 1 सेकंड टाल नहीं सकता। उधर आहार दे रहे हैं, इधर उनका खाना चालू हो जाएगा, अमृत। अब जूठे मुंह खाऊंगा, ले लूंगा बाहर, वो जूठे मुंह दे देगा। भगवान का अभिषेक कर रहा है, अमृत झरने का समय आ गया, मूल शरीर वहां खाने का अनुभूति कर रहा है, कुछ भी नहीं उनके हाथ में, सब कर्म नचा रहा है। तो कितना बड़ा डिमोशन हो जाएगा। इसलिए, लेकिन करूं क्या, पूर्व की गलती हो गई कि पंचम काल में जन्म लिया। आप लोगों से मेरा कहना है, आप लोग भी अभी कर्म के अधीन हैं, कर्म के अधीन तुम जिंदगी जी रहे हो। रावण का कर्म बहुत तीव्र था, अक्षय निधियां जो तुम्हारी निकली, कल बताया था चक्रवर्ती का, कर्म से, धर्म से नहीं। धर्म ने कर्म रूप वर्णन किया, कर्म से निधियां आई। डायरेक्ट धर्म निधि नहीं देता, धर्म देता नहीं है, धर्म को तो दिया जाता है, लेकिन वह धर्म जब कर्म में परिणत हो जाता है तो अक्षय निधियां रावण के भी आई और भरत चक्रवर्ती के भी आई।
दोनों का धर्म कर्म परिणत हो गया। रावण कहता है कर्म का फल है भोगो, लंका सोने की बनाओ, ऐसो आराम करो। जब जब तुम्हारे मन में ये भाव आवे समझ लेना तुम कर्म के अधीन जिंदगी जी रहे हो और ये कर्म तुम्हारे लिए पतन ही कराएगा, पतन ही कराएगा। तपेश्वरी से राजेश्वरी, राजेश्वरी से नरकेश्वरी। कितना भी तुम कमा के रख जाना, क्या उपयोग होगा उसका, क्या उपयोग होगा? पाप तुमने किया है। अभी एक कल सज्जन आए कहीं से, बोले महाराज एक पुराना किला है, वहाँ एक मंदिर है, हम लोग तोड़ के बना रहे हैं, लेकिन वहाँ सांप ही सांप निकल गया। तो हमने कहा ये जो राजा महाराजा मरे हैं, मर के बनेंगे क्या? क्योंकि राजगद्दियों पे मरे, लड़ते लड़ते मरे। किसके लिए लड़े? धन दौलत के लिए, जमीन जायदाद के लिए, उसी के लिए लड़ते लड़ते मरे हैं। तो सांप तो बनना ही है। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने लिखा, जो जिंदगी में हमेशा किस्मत को लकी मान करके कहता है मेरी किस्मत बहुत लकी है और हमेशा कमाने के रूप में लगा रहता है, अंत तक ऐसे मरकर धौ का पेड़ होते हैं। एक धौ होती है वृक्ष, धौ सफेद वृक्ष होता है। सारे पेड़ों की जड़ें जो हैं पानी की तरफ जाती है। मान लो यहाँ पेड़ लगाया तो उसकी मूल जड़ वहां जाएगी जहां आसपास पानी होगा, लेकिन धौकी पेड़ की जड़ पानी की तरफ नहीं जाती, वहां जाएगी जहां धन रखा है। अब देखो पेड़ है, पूर्व भाव का संस्कार देखना। पूज्यवर वीर सेन स्वामी महाराज ने श्री धबला जी में उदाहरण दिया है। देखो कर्म का संस्कार देखो उसका, उसकी जड़ वहां जाएगी जहां धन रखा है, पानी की तरफ नहीं जाएगी। पानी की तरफ छोटी नसें भेजता है जड़, मूल जड़ वहां भी। संसार का एक ही पेड़ है ऐसा। इसका उदाहरण आप कुछ देखना हो तो सोनागिर में जाके देखना। सोनागिर के पहाड़ में सोना है, चमकता भी है, उसका पत्थर देखना। उतने उतने टापू पे सोना निकाला भी गया, बरसों काम चला अंग्रेजों के समय, लेकिन महंगा पड़ा तो बंद कर दिया गया। अग्निकोण की तरफ जाना, आज भी वो सोने की खदानें हैं जहां से पत्थर निकाला जाता था और उसमें से सोना निकालते थे, लेकिन वो सोना इतना महंगा पड़ा तो कम है। हमारी पीछे में भी सोना है, ध्यान रखना, हम अमीरों से कम नहीं है। जो पीला पीला चमक रहा है ना, ये सोना है पक्का, ऐसा नहीं कि देखने में आ रहा है, नकली सोना नहीं है, असली सोना है। वैद्य लोग जब बच्चों को स्वर्ण भस्म देना हो तो कैसे इनको दें, क्योंकि ज्यादा दे नहीं सकते, तो मयूर पंख को ही जला करके देते हैं, क्योंकि इसमें सोने का अंश है। अपने शरीर में सोना है, सोना चांदी लोहा तांबा सब है। आयरन तो तुम्हें मालूम ही होता है, आयरन का उदाहरण तो मालूम ही है, सोना भी है, पर इतना स्वर्ण भस्म देते हैं। जिसके शरीर में पूर्ण स्वर्ण कम हो जाता है उसे स्वर्ण भस्म देते, रजत वर्ण देते, सब धातुएं खजाने। तो वहां वो सोना तो उस पहाड़ में है, अभी भी है। वहां के धोखे पेड़ जाकर देखना, सारे पेड़ यहीं आजू बाजू लगे हैं, उनकी जड़ नीचे एक नाला बहता है, पीछे साइड जाना परिक्रमा में, और धोखे पेड़ की जड़ को खोद के देखना, उसकी जड़ पहाड़ की तरफ जाती है और वो पत्थर पर जाके उसको चिपक जाती है। ये किसका संस्कार है? कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, बन गए लाख करोड़ी, दान करी ना खाई खर्ची, आखिर को सब छोड़ी।
कर्म ने कब्जे में ले लिया है। बस अभी जो अपन 3 दिन से समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी कर्म के बस में नहीं करना बस। और कर्म यही करता है, बच्चों को जोड़ो, परिवार को जोड़ो। क्या करेंगे? ये पाप तुम कर रहे हो। राजा महाराजा ये लड़ लड़ के मर गए, पाप करके, स्वयं जाके धोखा पेड़ बन गए। बच्चे तो तुम्हारे काम आने ही वाले नहीं है, बल्कि जब पाप कर्म भोगोगे तो स्वयं को ही भोगना है। परिवार बांटने वाला अपनी करनी आप करे, डरते जाओ, लेकिन भोगना तो अपन को ही है। अपन को ही मिलेगा कर्म का जो फल है, कोई बांटने वाला नहीं। यदि अपनी जिंदगी में ये सोच लिया कि नहीं, मैं कर्म के अधीन तो नहीं होऊंगा, बस एक तरीका है, एक तरीका है कि कमाओ। तुम कर्म से कमाओगे, ध्यान रखना, मैंने पहले ही कह दिया, तुम्हारी कमाई तुम्हारे कर्म से होगी, धर्म से नहीं। धर्म कभी कमाई नहीं कराता, जब भी कमाई होगी कर्म से होगी। कौन नहीं कमाना चाहते हैं, लेकिन क्यों नहीं कमा पा रहे? बताओ भैया, कौन कमाई नहीं चाहता है? सब चाहते, सब धंधा पानी करते, सब व्यापार करते, लेकिन नहीं मिलता, नहीं मिलता। क्यों? कर्म साथ में, कमाई कर्म के अधीन है। तुम सब खाते हो, लेकिन सबको एक समान नहीं पचता। भोजन कर्म के अधीन है, कर्म के अधीन। हवेली बन रही है, बनेगी, कर्म के अधीन, तुम्हारे अधीन नहीं है। कौन नहीं चाहता कि मेरे पास अच्छी हवेली हो? बोलो भाई, चाहते हो कि नहीं? क्यों नहीं बन पा रही? कर्म के अधीन। तुम्हारा सारा धर्म पूर्व का किया हुआ कर्म के कब्जे में चला गया। अब कर्म ही तुम्हारी जिंदगी बनेगी। अब हमारी जरूरत कर्म के लिए नहीं है। जो मैंने कहा था, मैंने आज तक कहीं भी तुम लोगों को मकान बनाने का उपदेश नहीं दिया। किसके उपदेश से तुमने मकान बनाया? बोलो महाराज। हमने मलय महाराज का प्रवचन सुना था कि अब हर व्यक्ति को अपना मकान बनाना चाहिए। उनका नाम बताओ, बताओ नाम। बहुत महाराज है, फिर भी इतने सारे मकान कैसे बन गए कमला नगर में? मैंने तो कहा ही नहीं था, मैंने तो कहा ही नहीं था। मैंने किसने कहा था तुम गाड़ियां खरीदो? मैंने तो कहा ही नहीं था, कहीं नहीं, कुछ नहीं कहा। तुम जितने कार्य कर रहे हो संसार में, इसको कहने वाले गुरु का नाम बताओ। एक मंदिर बनाने के लिए गुरु की जरूरत पड़ गई। 1000 मकान तुमने बिना गुरु के बना लिए, पूछे भी नहीं। हजारों मकान दुनिया में बन गए बिना गुरु के। और जो बिना गुरु का बनता है वही कर्म है, और जो गुरु के कहने पे बनता है वही धर्म है। भोजन तुमने किसके कहने से शुरू किया? बोलो भोजन। अरे जन्मते ही चिल्लाए थे, लाओ